बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। देखिए, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से जो है हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, लेकिन बात बहुत अच्छी तरह से हो रही थी। और जिस तरह से साइम ने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, पुलिस प्रशासन की तारीफ़ की, और जिस तरह से हमने भी दिखाया कि फ्लैग मार्च किया पुलिस ने, वो भी हमने दिखाया था। और जो आला अधिकारी जो लगातार जब चुनाव हो रहा था तो वो भी जो है सब जांच कर रहे थे, जगह जगह पोलिंग बूथ पर जांच कर रहे थे, वो भी हमने देखा। हालांकि साहब थोड़ी देर के बाद हमसे जुड़ेंगे, तो ये सब चीज़ें बहुत सारी जो है जिम्मेदारी थी पुलिस की और इलेक्शन कमीशन की, तो उन्होंने बाखूबी इस जिम्मेदारी को अदा किया। तो ऐसे में वाकई अप्रिशिएट करना चाहिए हमें और आपको सभी को। और बात बरेली पुलिस प्रशासन की करें, बरेली के पुलिस कप्तान की करें, आईजी डीआईजी की करें, तो और जो भी अधिकारी हैं, तो उन सब ने जो है हमारी बात भी होती रही, और उन्होंने सब ने जो है जिस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को अदा किया और जिस तरह से काम किया, वाकई काबिल तारीफ़। और इसकी हम लोग भी शायद चर्चा करना भूल गए, लेकिन साइम ने इस बात का जिक्र किया कि हमने जो देखा है, जिस तरह की व्यवस्था देखी है, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, पुलिस फ्लैग मार्च की बात करें, या जहां जब वोट पड़ रहे थे उस वक्त आला अधिकारियों का जो है मूवमेंट देखा हमने, जगह जगह जाकर देखा, बल्कि पूरे मंडल में भी आला अधिकारी पहुंचे जगह जगह पर, जानकारी लेते रहे कहां पर किस किस तरह से जो है चुनाव हो रहे हैं। वाकई काबिल तारीफ़ है। मैंने आपसे वादा किया था, मैं कोशिश करूंगा कि एक बार साइम हमारे साथ दोबारा जुड़ पाएँ, क्योंकि नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप जानते ही हैं, कभी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये डिस्कनेक्ट हो गए थे हम लोग, तो एक बार फिर आप लोग ज़रूर जुड़िए। उम्मीद करते हैं कि आपको अगर आवाज़ में अगर कोई दिक्कत आ रही हो, क्योंकि पहले वाला जब रिकॉर्ड किया था तो आवाज़ में थोड़ी दिक्कत थी, तो अगर किस तरह की दिक्कत तो ज़रूर कमेंट कर दीजिए, ताकि हम भी जो है उसको जान पाएँ। बहरहाल, हमने 17 नगर निगम सीटों के बारे में हमने आपको बताया कहाँ पर किसने जीत हासिल की है। साथ ही साथ हमने आपसे एक वादा किया था कि हम आपको जो है 80 के 80 वार्ड बरेली के ज़रूर दिखाएंगे कहाँ पर किसने कितना जीत हासिल की है। तो वो भी ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा, उसको दिखाना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मेरी कोशिश यही है कि साइम इसरार किस तरह से अगर जुड़ जाएँ, क्योंकि बहुत अच्छे टॉपिक पर बातचीत चल रही थी, बहुत अच्छी तरह से समझा भी रहे थे। और ख़ास बात यह है कि बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को समझाते भी हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली में हैं अभी फ़िलहाल, और बरेली से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो ज़ाहिर हम लोग इस तरह के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको लेकर के हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि हम और भी लोगों को, अपने सहयोगियों को जोड़ें, ताकि इस चैनल को और बेहतर तरीक़े से हम मुकाम पर पहुँचा पाएँ। दूसरी बात अभी साहिब ने कही कि हम लगातार सहयोग करेंगे, आपकी बात को हम उठाएंगे, आपकी आवाज़ को हम उठाएंगे। फिर ये था, उन्होंने एक बात अपनी तरफ से कही कि ये जो है सहयोग भी होना चाहिए, सहयोग बरेली दर्पण को भी जो है करें आप। तो अब ये भी ज़रूरी है। लोग देखिए कह रहे हैं कि एक ही कैंडिडेट का दिखा रहे थे, ये बात ये है कि कैंडिडेट तो और भी थे, क्योंकि एक कैंडिडेट की तरफ से कहीं ना कहीं कॉल थी, तो जाहिर सी बात है, तो उनका काम था, वो अपना काम दिखाने का मकसद था कि उन्होंने जो चेयरमैन रहे उन्होंने काम दिखाया, तो हमने दिखाया। बाकी लोग अगर हमको याद करते कहते कि आप हमारा भी कुछ दिखाइए, तो जाहिर सी बात है, हमने किसी के लिए ऐसा तो मना नहीं किया कि हम नहीं आएंगे, लेकिन कहीं से कोई था ही नहीं। शायद वो ओवर कॉन्फिडेंस, उनमें से ओवर कॉन्फिडेंस में हो सकता है कोई जीते भी हों, हारे हों, वो अलग बात है। लेकिन भाई ऐसा किसी तरह से कोई हमने ये कोशिश नहीं की। जहाँ से हमने जहाँ तक जा सकते थे वहाँ तक जा सकते थे, क्योंकि एक दूरी बरेली से बाहर जाने का इतने हमारे रिसोर्सेज भी नहीं है। हम आपको बता दें कि बहुत सारी बड़ी टीम भी नहीं है हमारे पास, जिसको कहा जाए कि साहब आप हमारे हम अपनी टीम को वहाँ पर भेज पाएँ। बहरहाल हमारी कोशिश ये थी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कवर कर पाएँ, ऐसी जगह पर हमने कवर किया जो अपने जिनका जो अपना टाइम दे पा रहे थे हमको, उन लोगों को हमें टाइम देकर मिले जिससे जिन्होंने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो हमने भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। जाहिर सी बात है, तो इसमें किसी की बुराई मानने की बात नहीं है कि किसी को दिखा रहे थे किसी को नहीं दिखा रहे थे। इस तरह की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप हारे या जीते वो अलग बात है, लेकिन हमारी कोई ऐसी कोशिश, कोई ऐसा वो नहीं था कि हमें किसी के बारे में, आपके बारे में नहीं बताना चाहते। अगर आप हमको कहीं ना कहीं कांटेक्ट करते तो बिल्कुल ज़रूर आते। बहरहाल मैं 80 के 80 वार्डों के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। अगर इस बीच में हमारे साथ साइम जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें जो है कोशिश यही होगी कि हम जो है 80 वार्डों के बारे में ज़रूर बता दें। हमारी कोशिश है कि साइम जोड़ पाएँ, क्योंकि वो कहीं पर थे, थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी ऐसे। उसमें मैं आपको फिर बता दूं यहाँ के बरेली के वार्डों के बारे में। 76 इंग्लिशगंज जो अनारक्षित सीट थी, मोहम्मद नासिर ने जो थे उम्मीदवार थे, निर्दलीय थे, जिन्होंने जीत हासिल की है। 31 कटघर महिला सीट थी, इरफान सलीम
जो है उम्मीदवार थे और ये जो थे समाजवादी पार्टी से थे, ये भी जीते हैं। इस तरह से कटघर से महिला सीट थी इरफान सलीम, 39 काकाटोला से अन्य पिछड़ा वक्ता आबदा बेगम जो है वो जीती हैं समाजवादी पार्टी से। 45 मोहनपुर से जो है महेशपुर अटरिया है, अनारक्षित सीट थी, इकबाल अहमद अंसारी जीते हैं समाजवादी पार्टी से। 52 बानखाना अनारक्षित सीट थी, शमीम अहमद जो पार्षद रहे हैं पहले भी, वो जीते हैं समाजवादी पार्टी से। 37 नदोसी अन्य पिछड़ा वर्ग महिला थी और अंजुल हैं, इन्होंने जीत हासिल की है, निर्दलीय उम्मीदवार। इस तरह से 30 स्वाले नगर अनारक्षित सीट थी, अलीम खान ने जीत हासिल की है और ये सीट जो है समाजवादी पार्टी को गई है। इसी तरह से बिहारीपुर मेमरान 41 बिहारीपुर मेमरान की मैं बात करना चाहूँगा, अनारक्षित सीट थी, मोहम्मद शाकिर ने जीत हासिल की है, समाजवादी पार्टी से थे। 79 चक महमूद नगर अन पिछड़ा वर्ग महिला फरीखन बेगम, और ये जो थी इसको जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल यानी IMC जो मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान की पार्टी है उनके जो कैंडिडेट थे उन्होंने जीत हासिल की है। तरह बिहारीपुर मेमरान जो है मैंने बता दिया शाकिर साहब ने जीती है। वार्ड 24 की बात करूं तो मौला नगर वार्ड 24 कहलाता है, यहाँ से जो है अनारक्षित सीट थी और यहाँ पर उमान खान जो है जो समाजवादी पार्टी से उन्होंने जीत हासिल की है। 49 शास्त्री नगर ये जो है अनारक्षित सीट थी, गौरव सक्सेना यहाँ से जीते हैं, निर्दलीय हैं। इस तरह से यहाँ पर 49 शास्त्री नगर अनारक्षित सीट थी, गौरव सक्सेना जीते हैं, निर्दलीय हैं। इस तरह से 35 रामपुर बार अनारक्षित सीट थी, राजेश कुमार यहाँ से जीते हैं समाजवादी पार्टी से, इससे पहले भी राजेश कुमार यहाँ पर पार्षद रह चुके हैं। इस तरह से 34 प्रतापपुर चौधरी आरक्षित सीट थी, कामिल हुसैन जीते हैं, निर्दलीय हैं। 34 प्रतापपुर चौधरी आरक्षित सीट थी, कामिल हुसैन। इस तरह से 78 सूफी टोला महिला सीट थी, जैनब परवीन यहाँ से जीती हैं जो निर्दलीय थी। इस तरह से बनखंडीनाथ 33 वार्ड नंबर 33 बनखंडीनाथ से जो है वो अन पिछड़ा वर्ग थी, कमलेश राठौर जीते हैं, निर्दलीय हैं। इस तरह 28 वार्ड नंबर 28 फरीदापुर चौधरी आरक्षित सीट मैसर खान जीते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। इस तरह से रबड़ी टोला आरक्षित सीट थी, सैयद रेहान अली जीते हैं, सैयद रेहान अली जीते हैं जो निर्दलीय सीट थी। इस तरह से 36 जौहरपुर की मैं बात करूं, 36 जौहरपुर महिला सीट सुदामा देवी भारतीय जनता पार्टी, और 29 रहपुरा चौधरी महिला सीट पूनम भारतीय जनता पार्टी। 16 वार्ड संजय नगर महिला सीट बबली पटेल भारतीय जनता पार्टी। 46 वार्ड 46 गांधीपुर अन्य पिछड़ा वर्ग रामपाल भारतीय जनता पार्टी। 38 बेनीपुर चौधरी महिला सीट हर्ष कुमारी भारतीय जनता पार्टी। 25 वार्ड नंबर 25 मणिनाथ महिला सीट थी, चित्रा मिश्रा भारतीय जनता पार्टी। इस तरह से 55 सौदपुर हॉकिंस के नाम से ये जगह है जो वार्ड है अन्य पिछड़ा वर्ग नवल किशोर भारतीय जनता पार्टी। 58 वार्ड 58 गुलाब नगर महिला सीट निधि सक्सेना भारतीय जनता पार्टी। वार्ड 53 से जो है रोहली टोला अन पिछड़ा वर्ग अरविंद वर्मा भारतीय जनता पार्टी। वार्ड 48 जोगी नवादा अन पिछड़ा वर्ग बनवारी लाल भारतीय जनता पार्टी। वार्ड 59 सरनिया अनारक्षित राम सिंह पाल भारतीय जनता पार्टी। वार्ड 40 सहसवानी टोला अन पिछड़ा वर्ग सरिता रानी भारतीय जनता पार्टी। वार्ड 54 भूड़ से जो है अनारक्षित सीट थी, शालिनी जीती हैं भारतीय जनता पार्टी। वार्ड 50 जनकपुरी अनारक्षित सीट थी, अरेंद्र अरोड़ा जीते हैं, ये पहले भी जीतते आ रहे हैं, इनसे हमने एक इंटरव्यू भी किया था और इनका बहुत अच्छी पोजीशन थी, भारतीय जनता पार्टी से हैं, इन्होंने जीत हासिल की है अरेंद्र अरोड़ा जी ने। इसी तरह से मैं और अन्य के लोगों के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। अब आता है वार्ड 3 छोटी बिहार अनुसूचित जनजाति अंजू देवी जो भारतीय जनता पार्टी से थी। इस तरह से 27 वार्ड 27 है मथुरापुर महिला सीट थी, मीरा देवी भारतीय जनता पार्टी। वार्ड 23 इंदिरा नगर अनारक्षित सीट सतीश चंद्र कातिब, ये पहले भी पार्षद रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी। इस तरह से फाल्तूनगंज अनारक्षित सीट हरिशंकर और भारतीय जनता पार्टी। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सीटें रही। साहूकारा 63 वार्ड है अनारक्षित सीट थी, इसको भी भारतीय जनता पार्टी ने जीता है और प्रांजल गर्ग ने जीत हासिल की है।
वार्ड नंबर 56 कुंवरपुर अन्न पिछड़ा वर्ग सागर मौर्य भारतीय जनता पार्टी। इस तरह से 4 शुगर फैक्ट्री अन्न पिछड़ा वर्ग ब्रजेश कुमार पाल भारतीय जनता पार्टी। 51 नगरीय परीक्षित अनारक्षित सीट महेश राजपूत, इस ये भारतीय जनता पार्टी। ये जितनी भी सीटें मैं बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। इस तरह से आकाशपुरम अन्न पिछड़ा वर्ग पूनम राठौर भारतीय जनता पार्टी। 60 शादाना महिला मंगो देवी उर्फ मंजू देवी भारतीय जनता पार्टी। इस तरह से 22 वार्ड 22 खलीलपुर अन्न पिछड़ा वर्ग रचित गुप्ता भारतीय जनता पार्टी। 17 हारून नगला महिला सीट थी गौरी पटेल थी भारतीय जनता पार्टी। वार्ड 2 जाटपुरा अनारक्षित सीट थी गरिमा कमांडो जहाँ से जीत हासिल की है। इसी तरह से वार्ड 21 सुभाष नगर महिला शालिनी गर्ग भारतीय जनता पार्टी। 65 सुरेश शर्मा नगर अन्न पिछड़ा वर्ग, इसमें शारदा गुप्ता ने जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी। रेलवे कॉलोनी अनारक्षित सीट सुधा, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जीत से हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। इस तरह से 61 कानून गोयान अनारक्षित सीट थी कपिल कांत भारतीय जनता पार्टी से जीत हासिल की है। 44 मलुकपुर अनारक्षित नीरज, जिन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी से जीत हासिल की है। वार्ड 5 नेकपुर अनुसूचित जाति महिला रितिका किशोर भारतीय जनता पार्टी। 42 चौधरी मोहल्ला अन्न पिछड़ा वर्ग चंद्र प्रकाश भारतीय जनता पार्टी। वार्ड 1 बिहारीपुर सिविल लाइन अन्न पिछड़ा वर्ग, इसमें जो है निर्दलीय ने जीत हासिल की है। इसी तरह से 47 किला छावनी अनारक्षित सीट थी रंजीत ने हासिल की है, ये भारतीय जनता पार्टी। इस तरह से 64 सिकलापुर अन्न पिछड़ा वर्ग जयप्रकाश लालता प्रसाद निर्दलीय जीते हैं। इस तरह से IVRI वार्ड 26 अनारक्षित सीट नरेंद्र सिंह जीते हैं भारतीय जनता पार्टी से। 62 चक महमूद अनारक्षित सीट अनीस मियाँ जीते हैं और ये निर्दलीय थे चक महमूद से। जाहिर सी बात है ज़्यादातर मैंने वार्डों के बारे में आपको बता दिया और ये सभी वार्डों में जो है ज़्यादातर वार्डों में जो है जिस तरह से मैंने देखा समाजवादी पार्टी और जो है माफ़ कीजिए IMC से भी एक चुनाव जीते हैं। इसी तरह से समाजवादी पार्टी से कांग्रेस से भी एक आध चुनाव जीते हैं, साथ ही साथ जो है निर्दलीय जीते हैं और बीजेपी के सबसे ज़्यादा वोटर्स ने जो है जीत हासिल की है। हमारा जो है हमारी यही कोशिश थी कि किसी न किसी तरह से हम साइम साहब से जुड़ पाएँ, लेकिन शायद साइम हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। बहरहाल साइम तो लगातार इस चैनल के गेस्ट हैं, लगातार बात करते हैं, तो जाहिर सी बात हम उनसे बात करते रहेंगे। चैनल पर नज़र रखते हैं और बहुत कुछ जिम्मेदारियां भी हैं उनकी हमारे साथ में। तो पत्रकार हैं, दिल्ली बेस्ड हैं इस वक्त और लगातार हमको जो है बहुत सारी चीज़ों में एडवाइस भी करते हैं। जाहिर सी बात है दिल्ली बेस्ड हैं तो मैं भी दिल्ली बेस्ड रहा, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम लोग पहले से भी डिस्कस करते रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि बरेली दर्पण एक अलग तरह की कोशिश करता है और ये सब तभी कोशिश होती हैं जब आप लोग का सहयोग मिलता है। अब बस हम तो यही कहेंगे कि आप लोगों का सहयोग चाहिए और सहयोग के साथ साथ ऐसे सहयोग मिलना चाहिए जिससे कि हम कहीं ना कहीं अपने चैनल को और मजबूत कर पाएँ, हम अपने चैनल को और टेक्निकली मजबूत कर पाएँ। इसमें कैसे सहयोग हो सकता है आप लोगों का, ये आपको सोचना होगा। हम बाकायदा ज़रूर आप हमको कमेंट भी करें कि किस तरह से आम आवाम हमारे बरेली दर्पण को किस तरह से सहयोग कर सकती है, क्योंकि हमने लगातार इलेक्शन के टाइम में कोशिश की है कि हम कवरेज करें और बेहतर कवरेज लगातार करते रहें। एक बड़ी टीम मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ी हो, ऐसे में ज़रूरत होती है बड़ी टीम खड़े होने के लिए बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारी इक्विपमेंट की, जगह की। तो ऐसे उसमें हम किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाएं करें, वो आप थोड़ा सा कमेंट करें। हम तो आपसे सिर्फ मांग रहे हैं कुछ अपने एडवाइस ज़रूर दें बरेली दर्पण को। बहरहाल मेरी कोशिश थी कि आपको पूरी बरेली के जो नगर निगम है उसके बारे में, उसके जितने 80 वार्ड हैं उनके बारे में बता पाऊँ कि कौन किस लोगों ने जीत हासिल की है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी बरेली की जो भी गतिविधियाँ होंगी, जो भी हलचल होंगी, उन आपसे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे, क्योंकि अब चुनाव हो गया है, पार्षद जीत गए हैं, अब आगे की नगर निगम की गतिविधियाँ होंगी, कब जो है शपथ ग्रहण होगा, कब होगा, तो वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। उसके साथ साथ बरेली में और भी बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं, बहुत सारी खबरें होती हैं, उस पर भी हम
हमारी नज़र रहेगी और वो भी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।